अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम असातिज़ा किराम, वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, आज जिस वीडियो में मैं आपसे मुखातिब हूँ बहुत अहम वीडियो है। वो तमाम बच्चे जो अपना स्कोर जमात नहम के इम्तिहान में 90% करना चाहते हैं, अच्छा ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत ने जमात नहम का सिलेबस बदला था। सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी था। अब इम्तिहानात के लिए उस सिलेबस को स्मार्ट बनाया गया है। मैं ये वीडियो आपके लिए उस स्मार्ट से सिलेबस के हवाले से लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आप अच्छे ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, जो कि हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है, तो उस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए है। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने 7 नवंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें क्लास नहम के लिए एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम स्मार्ट सिलेबस के नाम से, बल्कि रिवाइज स्मार्ट सिलेबस के नाम से पेश किया जा रहा है कि 2026 में जो 9वीं जमात का इम्तिहान होगा उसमें ये सिलेबस लागू होगा। इस सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा ये तारुफ देख लें कि इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात के मज़ामीन का सिलेबस दिया गया है, जो कि बच्चों ने तैयार नहीं करना। जो वीडियो अभी आपके सामने आएगी, इसमें वाला सिलेबस आप बच्चों ने तैयार नहीं करना। अदर दैन जो बचागा वो आप लोगों ने तैयार करना है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, इसका दूसरा हिस्सा हर मज़मून के साथ उसकी पेयरिंग स्कीम है, और इसका तीसरा हिस्सा एक मॉडल पेपर है हर सब्जेक्ट के साथ। तो उसको आपने गौर से देख लेना है। इस पूरी वीडियो में उसकी तफसील आपके सामने नज़र आ रही है। पहला मज़मून आपका फ़िज़िक्स का है। फ़िज़िक्स के कुल 9 चैप्टर हैं। कोई भी चैप्टर मुकम्मल तौर पे स्किप नहीं किया गया, नहीं छोड़ा गया, जस्ट टॉपिक है। ये जिस तरह 4-5 टॉपिक पहले चैप्टर से छोड़े गए हैं और कुछ एक्सरसाइज से, इसी तरह दूसरे से, तीसरे से, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें और 9वें। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा था, ये पेयरिंग स्कीम है। पेयरिंग स्कीम की मैंने आपके लिए एक अलग वीडियो डेवलप की है, जो कि इसके बाद आपको पेश कर दी जाएगी। उसको आपने लाजमी सुनना है। असल जो टेक्निकल बात वही है। फिर तीसरी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा था, पेपर है, ये देख रहे हैं मॉडल पेपर जो है फ़िज़िक्स। ये लुक एट हियर मॉडल पेपर ऑफ फ़िज़िक्स फॉर क्लास 9। तो इसमें ये पूरा पेपर है। पहले 12 नंबर के MCQs आपको नज़र आ रहे हैं। MCQs के बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। उसमें से हर बच्चे ने 5 सवाल हल करने होंगे, जबकि उसमें दिए गए सवालात 8 हैं। इसी तरह तीसरा सवाल भी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको 8 सवालात दिए गए हैं, जिसमें से आपने 5 करने हैं। चौथा भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 8 सवालात दिए गए हैं, आपने 5 करने हैं। पार्ट 2 हिस्सा 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है। इसमें सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 7 है। हर सवाल के 2 हिस्से हैं, एक ए है, दूसरा बी है। एक 5 नंबर का, एक 4 नंबर का। आपने 2 सवालात करने हैं, 2 मुकम्मल सवालात करने हैं। तो इस तरह ये 18 नंबर का पेपर आपका ये हो जाएगा। बायन इसी तरह केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री के जो टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं, केमिस्ट्री के टोटल 12 चैप्टर यहाँ दिए गए हैं। 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिलीटेड चैप्टर हैं। बाकी हर चैप्टर से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, टॉपिक भी डिलीट किए गए हैं, स्किप किए गए हैं, और एक्सरसाइज से भी कुछ सवालात। ये जो रेड वाले हैं केमिस्ट्री में आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्सरसाइज के हैं, और बाकी जो है वो उसके हैं, टेक्स्ट के अंदर से है। फिर इसी तरह इसकी पेयरिंग स्कीम आपके सामने मूव कर रही है। इसकी अलग वीडियो आपको पेश की जाएगी। फिर मॉडल पेपर आ गया केमिस्ट्री का। बायन फिज़िक्स की तरह 12 नंबर के MCQs होंगे। 12 नंबर के MCQs के साथ यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन पे मुहित है। दूसरे से, तीसरे से, चौथे से बच्चों ने 5-5 क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि 5वां, 6ठा, 7वां, हर सवाल के 2 हिस्से, 9 नंबर पे मुहित सवाल है, जिसमें से आपने 2 हल करने हैं। तो इस तरह ये हमने
केमिस्ट्री के पेपर को भी। अब मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स कौन से तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 75 नंबर का पेपर होता है, ये भी इसमें भी स्किप्ड है। ये देखेंगे आप यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 के सारे टॉपिक, 4, 5, यूनिट नंबर 8 इसमें डिलीट कर दिया गया, कंप्लीटली डिलीटेड है। मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। इससे ना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ना MCQ जाएगा, ना लॉन्ग। चैप्टर नंबर 9, फिर 10, फिर 11, 12 और 13 चैप्टर हैं इसके। इसके भी आपने ये वाले टॉपिक जो आपको नज़र आ रहे हैं छोड़ देने हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा पेपर, जो इसका आ जाएगा की आ जाएगी। की के लिए आपको इंशाल्लाह अलग वीडियो पेश की जाएगी। और कि इसका मॉडल पेपर आ गया, 15 नंबर के MCQs इसमें नज़र आ रहे हैं आपको। MCQs के बाद जनाब अगली चीज़ आपके सामने आएगी शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन यहाँ आपने 6 सवाल करने हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपने 5-5 करने थे, यहाँ 6 करने हैं। सवाल नंबर 3 में भी आपने 6 करने हैं, और सवाल नंबर 4 से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ 2 हिस्से हैं मैथमेटिक्स में। फर्स्ट टाइम पहले हिस्से से बच्चों ने 5वें, 6ठे और 7वें सवाल में से 2 सवाल हल करने होंगे। यहाँ भी 2-2 हिस्से हैं उनके, एक हिस्से के 4 नंबर हैं, यहाँ दूसरे के भी 4 हैं, तो 8 नंबर का एक सवाल होगा यहाँ। इसी तरह इसका जो सब्जेक्टिव टाइप का दूसरा हिस्सा है, जिसको ओवरऑल तीसरा हिस्सा का, इसमें 2 सवाल आपके दिए जाएंगे, जिसमें से बच्चों ने एक करना होगा। फिर इसकी आगे की आ गई, की पे हम बात नहीं करेंगे, की के लिए जो है वो अलग आपके सामने वीडियो आएगी। फिर इसका मॉडल पेपर आपके सामने आएगा मैथमेटिक्स का, उसको वो ख़त्म हुआ। अब इसके बाद आगे बायोलॉजी का पेपर आ गया, बायोलॉजी का भी 60 नंबर का आएगा। ये देखें आप ज़रा, इसके ये सारे चैप्टर जो है, ये बायोलॉजी का पेपर था जो ऊपर चला गया, ये बायोलॉजी जा रही है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ 2 चीज़ें डिलीट की गई हैं मुकम्मल तौर पे, यूनिट नंबर 11 और ग्लॉसरी। ये मुकम्मल तौर पे बायो से डिलीट होगी। ये बायो की आ गई आगे, पेयरिंग स्कीम आ गई, ये मॉडल पेपर आ गया। बायो के भी MCQs 12 नंबर के आएंगे आपके। शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 4 आएगा, और इसमें से आपने 5-5 सवालात हल करने होंगे। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5वां, 6ठा, 7वां। इसमें से आपने कोई से 2 सवालात 4 पार्ट्स उसके करने होंगे। उसके बाद आपका पेपर आ गया है कंप्यूटर साइंसेज का। कंप्यूटर साइंसेज के टोटल 12 यूनिट हैं। 12 यूनिट्स में से एक भी उन्होंने डिलीट नहीं किया, बस टॉपिक छुड़वाए हैं। टॉपिक आपको छोड़ने होंगे जैसे ये मेंशन किए गए हैं, एक्सरसाइज से भी, बुक के अंदर से भी। ये उसकी पेयरिंग स्कीम जा रही है, उसका पेपर है। कंप्यूटर का पेपर भी टोटली डिफरेंट है। 10 नंबर के आपके MCQs हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप जब हल करेंगे उसके नंबर टोटल 8 हैं, 4 सवालात करने हैं। 3 के भी 8 नंबर है, 4 सवालात हल करने हैं। 2-2 नंबर का सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन। चौथे में से भी आपने कोई से 4 सवाल हल करने हैं। तीनों हिस्सों में 6-6 सवाल दिए गए होंगे, 2 की आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ 3 है, कोई से 2 करने हैं कंप्यूटर में। उसके बाद आ गया उर्दू का पेपर। उर्दू में ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये गौर करेंगे आप, हिस्सा नसर से, हिस्सा गज़ल से और हिस्सा नज़म से, इनको डिलीट कर दिया गया। ये आपने तैयार नहीं करने, जिनको मैंने हाईलाइट किया आपके लिए। हिस्सा नज़म से 2 सबक हैं, सॉरी हिस्सा नसर से 2 सबक हैं, हिस्सा नज़म से 1, हिस्सा गज़ल से भी 1 है। तो ये पेपर आ गया उर्दू का। पेपर पैटर्न आ गया उसका, की आ गई। तो पेपर हम आपको अभी दिखा रहे हैं मॉडल पेपर में। ये देखें MCQs आएंगे 15 नंबर के, और उसके बाद दूसरा सवाल आपका आ जाएगा शॉर्ट तशरीह का। नज़म और गज़ल से तशरीह आएगी, और उसके बाद तीसरा सवाल आ जाएगा आपका हिस्सा नसर से तशरीह आएगी। चौथा सवाल आ जाएगा आपका सवालात के जवाबात आएंगे। 5वें सवाल में आपने सबक का खुलासा लिखना है। 6ठे में आपने नज़म की खुलासा या मरकज़ी ख्याल तहरीर करना है, और 7वें सबक में आपने दरख्वास्त या ख़त लिखना है। 8वें में कहानी या मुकालमा है। 9वें में जुमलों की तकमील है। तो ये आपका उर्दू की बात हुई। अब इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के भी 3 यूनिट छोड़ उन्होंने डिलीट किए हैं, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10।
تو یہ 3 یونٹ بچوں نے بالکل بھی تیار نہیں کرنے. یہ اس کے پیپر اس کی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ پیپر پیٹرن ہے. 19 نمبر کے MCQs اس وقت اسکرین پہ آپ کے موجود ہیں. سوال نمبر 2 میں شارٹ کویشچن کے جواب دینے ہیں. سوال نمبر 3 میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. سوال نمبر 3 میں ترجمے میں آپ کے 3 پیراگراف ہیں, 2 آپ نے لکھنے ہوں گے, سمری لکھنی ہے. اور سوال نمبر 5 جو ہے جو الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. سوال نمبر 6 جو ہے لیٹر یا سٹوری لکھنی ہے یا ڈائیلاگ لکھنا ہے. سوال نمبر 7 جو ہے کمپریہنشن ہے, اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. سوال نمبر 8 جو ہے ٹینسز ہیں, اردو ٹو انگلش آپ نے 5 جملے کرنے ہیں, اور اسی طرح پیسو وائس کے بھی 5 جملے کرنے ہیں. آخری بات ہے آپ کی اسلامیات کی. اسلامیات کا بھی یہ حصہ سکپڈ ہے, یہ اس کو بھی آپ بچوں نے تیار نہیں کرنا. یہ دیکھیں گے ذرا آپ کہ اس میں جو ہے باب اول سے چہارم سے پنجم چھٹم ہفتم سے یہ چیزیں نہیں کرنی. اس کے بعد یہ آپ کا آ گیا, اس کا کی آ گئی, تفصیل آ گئی, یہ پیپر آ گیا. 20 نمبر کے MCQs. سوال نمبر 2 شارٹ کویشچن کا ہے, شارٹ کویشچن ہے 12 نمبر کا. شارٹ کویشچن نمبر 3 بھی 12 نمبر کا. شارٹ کویشچن نمبر 4 جو ہے 16 نمبر کا. اور حصہ دوم میں آپ نے احادیث کا ترجمہ لکھنا ہے, کوئی سی 2 احادیث کا. سوال نمبر 6 میں آپ نے کوئی سی 2 پرسنالٹیز پہ نوٹ لکھنا ہے. سوال نمبر 7 میں آپ نے 2 ٹاپک کا جواب دینا ہے جو کہ 10-10 نمبر کا ہے. تو اسلامیات کے پیپر کے لیے آپ کو ایڈوائس یہ ہوگی کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے بچوں نے, کیونکہ یہ 100 نمبر کا ہے اور بچے اس میں تھوڑی سی سستی دکھاتے ہیں جس سے ان کے رزلٹ پر اثرات پڑتے ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں یہ آپ کے لیے بڑی فروٹفل ہوگی. آپ کا کوئی بھی سلسلے میں سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے, انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پیئرنگ اسکیم کی ویڈیو بھی اسی کے ساتھ اٹیچ آپ کو ملے گی, اور وہ زیادہ ٹیکنیکل ہوگی. جو بچہ اس پیئرنگ اسکیم پہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 90% نمبر آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیے. تھینک یو سو مچ.